भाजपा के संस्कार हैं। ये आवाज मोदी जी ने जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब महिला अपने अधिकार के लिए दरवाजे दरवाजे नहीं ढूंढ जाएगी। तो इस देश की एक बेटी से दूसरी बेटी को अग्रिम बधाई। और आप भी जानती हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ है बात करने के लिए। रवि किशन जी, महिलाओं के लिए बड़ा दिन, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि ये तो ठग रही है बीजेपी। सत्ता में आने के लिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इसलिए टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये जनता ये पूछ रही, इन लोग जमीन पर उतरे तब ना। अब कल जौनपुर थे, परसों जौनपुर थे, कल गोरखपुर थे। जब हजारों महिलाएं सड़क पर खुशी से आई हैं, मोदी सरकार को धन्यवाद दे रही कि बिल अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों अभी तक इसको पेपरों में दबा के रखा गया। ये देखिए, जान लीजिए बात, ये भाजपा की राजनीति नहीं है, ये भाजपा के संस्कार हैं। ये आवाज मोदी जी ने जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब महिला अपने अधिकार के लिए दरवाजे दरवाजे नहीं ढूंढ जाएगी। लेकिन अब विपक्ष अपना कह रही कानून, है- अरे विपक्ष को छोड़िए, विपक्ष कह रही है खिलाफ में वोट करेंगे, आप लोग को चाहिए दो तिहाई। अरे जो भी कर लें, एक बात बताएं, महिलाओं की आवाज है, देश की महिलाएं प्रसन्न है और मोदी जी ने बता दिया है कि उन्होंने जो जो घोषणा पत्र में कहा था वो सारी बातें हो रही हैं। महिलाओं को शक्ति, सशक्तिकरण, और ये नए भारत की पहचान है और ये भाजपा के संस्कार है। और ये देखिएगा, इसी को राष्ट्र नीति करके हम लोग विकसित भारत में बढ़ेंगे जब महिलाएं जो कह रहे हैं उस पर क्या कहिएगा? उनको बोलिए, भैया आप लोग के घर की महिलाएं अब राजनीति करेंगी, आप लोग सब छुट्टी पे जाइए। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज हमारे साथ है बात करने के लिए। बासुरी जी, बड़ा दिन आधी आबादी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, देश की राजनीति बदलती है अगर ये बिल पास हो जाता है। अमेंडमेंट ये बिल है महिला आरक्षण का, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं ये काला बिल है, फाड़ दो इसे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस देश की एक बेटी से दूसरी बेटी को अग्रिम बधाई। और आप भी जानती हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विपक्ष के जितने भी साथी विरोध कर रहे हैं उन सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र मत बनिए, आशीर्वाद का पात्र बनिए, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठिए, राजनीति में जो विचारधारा की भिन्नता है उससे ऊपर उठकर इस जन कल्याणकारी रिफॉर्म के पीछे लगिए और इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। सवाल विपक्ष इस बात पर उठा रही है, एक तो टाइमिंग पर कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो आधी आबादी जो है उसका वोट चाहिए बीजेपी को, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक की? परिसीमन जैसे बड़े बिल को इसमें लाया जा रहा है, कह रहे हैं हम तो खिलाफ में वोट करेंगे। देखिए, मैं विपक्ष के साथियों को याद कराना चाहूँ, सबसे पहले तो परिसीमन भारतीय जनता पार्टी की का कोई प्रपंच नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। और आप अगर बिल देखेंगे तो बिल के प्रावधानों में हर राज्य का जो हक है उसको बरकरार करा है, उसको सुरक्षित रखा गया है। सीटों की बढ़ोतरी जरूरी है ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो सके। और उसके लिए मैं इतना भी याद कराना चाहूंगी कि देखिए, ये जो चुनावी बात वो कर रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, अरे 40 बरस से हम वेट कर रहे हैं। 27 बरस का विलंब हर लिया था इस सदन ने जब सर्वसम्मति से पारित करा था 2023 में। अब समय आ गया है वचन पूर्ति का। देश में जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा रिफॉर्म नहीं आएगा तो भारत में तो चुनाव का साइकिल हमेशा ही चलता रहता है। यही समय है, सही समय है। कह रहे हैं विपक्ष, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि 543 सीटों पर कर दीजिए ना महिला आरक्षण, 33% दीजिए और 2029 में लागू कर दीजिए। 543 सीट्स जो है वो 1971 के पॉपुलेशन सेंसस को रिफ्लेक्ट करता है, जब देश की जनसंख्या केवल 51.8 करोड़ थी। आज 3 गुनी हो गई है। वी आर अ नेशन ऑफ 140 करोड़। हम नहीं चाहते कि महिला आरक्षण शुड बी जस्ट अ लिप सर्विस। जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसको इसमें परिलक्षित करने के लिए जो सबसे क्रेडिबल सेंसस है 2011 का, उसको बेस बनाया जा रहा है। एक अंतिम स्वराज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बासुरी, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज महिलाएं महिलाओं को सुन रही है, पुरुष कहीं ना कहीं जो है वो बाधा डाल रहे हैं, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? आधी आबादी पूरा हक। चलिए, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।